मिटाने से मिटते नहीं हैं भाग्य के लेख, कर्म अच्छे करता चल फिर उस ईश्वर की महिमा देख। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपको कार्तिक महीने का महत्व, उसके स्नान की विधि, उसमें क्या दान करना चाहिए, कौन कौन सी कथाएं सुननी चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ बताने जा रहे हैं। कार्तिक का महीना सबसे बड़ा महीना माना गया है। इसका वेदों और शास्त्रों में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि हे अर्जुन, महीनों में मैं कार्तिक का महीना हूँ। जैसे युगों में सतयुग महान है, नदियों में गंगा महान है, शास्त्रों में वेद महान है, वैसे ही महीनों में कार्तिक का महीना महान है। इस महीने के अंदर जो भी व्यक्ति स्नान करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, तपस्या करता है, दान पुण्य करता है, तो उसका फल अक्षय हो जाता है, यानी कि कभी भी नष्ट नहीं होता है। भगवान उसको उसका फल अखंड कर देता है। तो इसलिए मनुष्य योनि पाकर हमें कार्तिक स्नान अवश्य करना चाहिए। तो इस महीने के अंदर स्नान के साथ साथ दान का भी बहुत महत्व है। हम कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक अन्न दान का महत्व है, क्योंकि अन्न से ही हमारा शरीर बनता है, शरीर का पालन पोषण होता है, हम बड़े भी अन्न से ही हुए हैं। सभी प्राणियों के प्राण अन्न ही हैं। इसके साथ साथ हमें भगवान के नामों का भी उच्चारण करना है। हम चाहे कितना भी दान पुण्य कर ले, अगर हमने भगवत नामों का स्मरण नहीं किया तो हमें दान का फल भी मिलने वाला नहीं है। और जो व्यक्ति मानो दान देने में असमर्थ है, वो केवल स्नान कर लेता है और भगवान के नाम का उच्चारण करता है, तो भी उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान के नाम का महत्व भी बहुत अधिक बताया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल दो, ओम श्री कृष्णाय बोल दो, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो आप जो भी जैसे भी भगवान का स्मरण करना चाहो कर सकते हो। अब आपको स्नान कैसे करना है ये बता रही हूँ। आप जो है सुबह प्रातःकालीन समय के अंदर 4 बजे उठो, तब तारे होते हैं आसमान के अंदर, अंधेरा भी होता है। अगर आप तीर्थ में स्नान करने जाएं तो सबसे उत्तम है, नहीं तो नदी या किसी सरोवर में स्नान कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में ही ठंडे पानी से और उसमें गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं, क्योंकि मन चंगा तो पठोती में गंगा। इसलिए आपको स्नान ठंडे पानी से ही करना है। उसके बाद जो है, अगर आपके आसपास भगवान विष्णु का या भगवान शंकर जी का मंदिर है तो आप मंदिर में जाएं। अगर मंदिर नहीं है तो आप घर में ही, मान लो तुलसी का पौधा है या आंवले का पौधा है, तो आप वहां भी बैठकर भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। नहीं तो अपने मंदिर में ही बैठकर कर ले, मंदिर के सामने एक दीपक जला दे। भगवान विष्णु की जो है आपको पूजा अर्चना करनी है, रोली मोली गुड़ चावल धूप दीप दिखाकर, यानी कि प्रतिदिन आपको काफी दीपक जलाने हैं। आप भगवान मंदिर में भी जलाएं, अपने घर के मंदिर में भी जलाएं, तुलसी के आगे भी दीपक रखें, पथवारी के आगे भी रखें, पीपल में भी जो है दीपक जलाएं। तो जितने ज्यादा आप दीपक जलाएंगे, दीपक जलाने का मतलब होता है दीप दान करना, तो दीप दान का भी बहुत ज्यादा महत्व है। सुबह और शाम आपको दीपक जलाना है। तो भगवान की पूजा हो गई, आपने जो है दीपक भी जला दिया। उसके पश्चात जो है आप कार्तिक महात्म सुने, आपके पास है तो सुन ले, वरना मंदिर में भी ब्राह्मण लोग सुनाते हैं। और कहानियां अवश्य सुने। तो इसमें क्या है, तुलसी माता जी की कहानी सुनाई जाती है, लक्ष्मी जी की, पीपल पथवारी की, कार्तिक के महीने की, जाटका भाटका की, गंगा यमुना की,
तो आपको ये सारी कहानियां जो है प्रतिदिन सुननी है। इन कहानियों की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, एक ही वीडियो में सारी कहानियां सुना दूंगी, तो आप वहां से भी सुन सकते हैं, क्योंकि इन कहानियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है कार्तिक स्नान के अंतर्गत। जब आप कहानियां सुने तो हाथ के अंदर थोड़े से गेहूं या चावल के दाने अवश्य ले, तभी हमें कार्तिक स्नान का पूर्ण फल मिलता है। इस महीने में अगर आप तुलसी का पौधा लगाएं तो और भी उत्तम है। अगर पहले से लगा हुआ है तो आप प्रतिदिन उसे जल से सींचें और सुबह शाम दीपक जलाएं। और कहानियां, और साथ ही एक पथवारी भी बना ले। पथवारी यानी कि आप कुछ पत्थर आसपास या ईंट रखकर और बीच में जो है दीपक प्रतिदिन जलाएं और जल चढ़ा दें। अगर आपके मान लो पास में मंदिर है, फिर वहां तो पथवारी बनी हुई होती है। तो पीपल, पथवारी और तुलसी के पौधे की आपको पूजा प्रतिदिन करनी है। आप एक समय खाना खाएं अगर व्रत कर रहे हैं। व्रत नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप दान पुण्य कर लेते हैं, सुबह उठकर स्नान कर लेते हैं, तो इसका भी महत्वपूर्ण स्थान होता है मानव जीवन के अंदर, और भगवान इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर व्रत करते हैं तो और भी अच्छा है। इस कार्तिक महीने में जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के पत्तों से करता है तो उसे मोती दान का फल प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति भगवान विष्णु पर चढ़ाई हुई तुलसी का सेवन करता है उसके सभी रोग और पाप दूर हो जाते हैं। हमें भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ शालग्राम की पूजा भी करनी चाहिए। और अगर आप शालग्राम की शिला का किसी ब्राह्मण को दान कर देते हो तो वो तो सबसे ही उत्तम है। इसके साथ साथ हम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी प्रतिदिन कर सकते हैं। आप एक अध्याय भी पढ़ सकते हो। संस्कृत की गीता है तो एक दो श्लोक का भी प्रतिदिन पाठ कर सकते हो। श्रीमद् भागवत जो भगवान स्वयं भगवान कृष्ण का ही रूप है, आप उसके भी एक या दो श्लोकों का प्रतिदिन पाठ कर सकते हो, क्योंकि जितना भी अधिक भगवत नामों का स्मरण किया जाएगा उतना ही कार्तिक का फल आपको अधिक मिलेगा। इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ महीना है और आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि आप इस कार्तिक महीने के अंदर स्नान, दान, पूजा अर्चना करके पुण्य फल के भागी बन सकते हो, इस मानव जीवन को सार्थक कर सकते हो। तो आप जो है कार्तिक के अंदर ये सारे कार्य करिए, यानी कि स्नान, दान, अन्नदान, दीपदान, तुलसी के पौधे को सींचना, पीपल में जल डालना, दीपक जलाना, पूजा अर्चना करना, भगवान के नामों का स्मरण करना। फिर देखिए आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि रहेगी, कभी भी कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। तो अगर आपको कार्तिक स्नान की ये विधि, उनका महत्व अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।